लेट्स टॉक अबाउट सेपरेबल वेरिएबल। इसकी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन होगा, लाइक डी वाई बाई डी एक्स वाई प्राइम। इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ होगा। हमारे पास इस तरह का डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा, ना ही इस तरह का। ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होती प्रेजेंट, ये हमारे पास हायर ऑर्डर में होती है। एज द डिग्री ऑफ डेरिवेटिव इज़ मोर देन वन, इट इज़ हायर ऑर्डर। और जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ODE के क्वेश्चंस होंगे। वो ये हमारे पास आइडेंटिटी है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ODE क्वेश्चंस की। Okay, so let us talk about separable variable method to solve first order first degree ODE. Let's say we have a question dy by dx. Okay, so we have this example. अब हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सेपरेबल वेरिएबल में, अभी सिर्फ सेपरेबल वेरिएबल के प्रोसीजर उसके मेथड की बात कर रही हूँ कि उसमें हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा, तो कभी भी डी वाई और डी एक्स को हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देंगे। हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ इस तरह से करना है कि डी वाई और डी एक्स जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में ना रहे। ओके, अब हमने इसको अरेंज कर दिया। हमने डी वाई और डी एक्स को, जैसे कि रूल है ये कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में था, मैं इसको न्यूमरेटर में ले आई। अब e की पावर y और इधर है डी वाई, यहाँ पे x की टर्म्स हैं, ये x स्क्वायर है और e की पावर x dx, तो ये x वाली टर्म्स एक जगह हो जाएंगी और e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस EX dx। जिस टाइम हमारे पास y और x की जो टर्म्स हैं वो अपने अपने विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव के पास आ जाएंगी, उसी टाइम हम इंटीग्रल का साइन लगा देंगे दोनों तरफ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा e की पावर y dy के पास आ गई, यानी y और y लाइक टर्म्स एक साथ आ गई, x और x एक साथ आ गई, उसी टाइम मैंने इंटीग्रल का साइन लगा दिया। अब उसके बाद ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे मुझे e की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर और e की पावर x को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई ओवर माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस e टू पावर x। It will become minus e raised to minus y is equals to x cube over 3 plus e raised to power x, and this is the answer of separable variable। हमने किया क्या, हमने y को, सबसे पहली बात हमारे जो जहन में होनी चाहिए कि dy और dx जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो हम उसको न्यूमरेटर में ले आए। हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन की, लाइक टर्म्स अरेंज कर दी हमने, उसके बाद इंटीग्रल का साइन लगा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और हमारे पास आंसर आ गया। Okay, so we have another example, e raised to power ln and ln raised to power dy by dx is equals to e raised to power ax plus by. So here we can say that e and ln are the reciprocal of each other, so it will cancel, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा dy by dx is equals to e की power ax plus by. सो अकॉर्डिंग टू रूल dy और dx इन दोनों में से कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है dy इज इक्वल्स टू e ax प्लस by इंटू dx। सो हेयर वी कैन रीराइट एस e raised to power ax इंटू e raised to power by dx dy। सो हेयर e रेस टू पावर by इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस by dy इज इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू dx। हेयर वी हैव इंटीग्रल e माइनस by माइनस b इज इक्वल्स टू e ax ओवर a। हेयर वी हैव बोथ साइड इंटीग्रल and then just integrate it e raised to power minus by with respect to y, तो इसका इंटीग्रल ये आएगा, और e raised to power ax with respect to x इसका इंटीग्रल ये आएगा। सिंपल सा इसको आपने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, e raised to power minus by
over b is equals to e raised to power ax over a. Answer.